नमस्कार। जीएस टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग टू द पॉइंट रिवीजन कर रहे हैं। क्विक रिवीजन के जरिए आज का ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में भी हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। फास्ट तरीके से चलेंगे, आप लोगों को बस सिर्फ एक बार सुनते जाना है और याद करते चलना है। शुरुआत कर रहे हैं प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व और उनकी अवस्थिति को देखते हैं। नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है, इम्पॉर्टेंट है। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। दुधवा कतरनी घाट ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको कतरनिया घाट भी कहा जाता है या कतरनी घाट भी कहा जाता है। ओरंग टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। कामलांग ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और सिमलीपाल ये उड़ीसा में स्थित है। ये कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं कि वो किस राज्य में स्थित हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और उनकी अवस्थिति को देख लेते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। राजाजी उत्तराखंड में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में स्थित है, पहला राष्ट्रीय उद्यान था भारत का। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यही अक्सर पूछता है कंफ्यूज करने के लिए। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान ये मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में। काजीरंगा ये असम में स्थित है, असम के गोलाघाट और नौगांव जिले में। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित है। साइलेंट वैली शांत घाटी जैव विविधता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ये केरल के पालघाट में स्थित है। पेंच घाटी राष्ट्रीय उद्यान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। समुद्री राष्ट्रीय पार्क ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है, गुजरात में। देखिए यहाँ पर दोनों एकदम कंफ्यूज मत रहिएगा, ये समुद्री राष्ट्रीय पार्क है और ये सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी में स्थित है, लेकिन अगर समुद्री राष्ट्रीय पार्क आ गया तो ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ओके। अंसी राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में, बेटनला झारखंड में और गूगामल नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में स्थित है। ओके। गैंडे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है गूगामल। ओके। तो ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हो गए और टाइगर रिजर्व हो गए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस करते हैं। विश्व का विशालतम व सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र यानी स्टेबल इकोसिस्टम कौन है? समुद्री। पृथ्वी सम्मेलन +5 कब आयोजित हुआ था? 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में। आपको पता है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। उसी के 5 साल बाद, इसीलिए उसको +5 कहा जाता है। तो 92 में 5 जोड़ेंगे तो 97 होगा। तो 97 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक वैश्विक कार्य योजना क्या है? एजेंडा 21, एजेंडा 21 इसको कहते हैं हम लोग। 17 धारणीय विकास लक्ष्य कब तक प्राप्त किए जाने हैं? 2030 तक, जिसको हम लोग SDG के नाम से जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और वो 17 आपको एकदम रटे होने चाहिए, क्योंकि पिछले 2 से 3 साल में आयोग बार बार उसको पूछता है, तो ये आपको ज़रूर याद होने चाहिए। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है धान का खेत। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है तथा यह एक खुला तंत्र होता है। ओके। गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? अर्नीस नेस ने। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिक पदछाप कहते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इसके माप की इकाई क्या होती है? इसके माप की इकाई होती है भूमंडलीय हेक्टेयर। पारिस्थितिक निशे यानी आला की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? जोसेफ ग्रीनेल ने। जैव विविधता ह्रास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक आवासीय विनाश। ओके। जैव विविधता के संदर्भ में भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, म्यांमार भारत सीमा एवं सुंडालैंड। ये भारत के हॉट स्पॉट हैं जैव विविधता से संबंधित। ओके। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, जहाँ पर वर्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि तथा अम्लता में वृद्धि के अलावा वह अन्य कारण जिसके फलस्वरूप प्रवाल विरंजन होता है यानी कोरल ब्लीचिंग होती है, वो है वैश्विक ऊष्मन, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये कोरल ब्लीचिंग का एक बहुत ही प्रमुख कारण है। ओके।
संयुक्त राष्ट्र ने 2011 से 20 का दशक निर्दिष्ट किया था क्या? जैव विविधता दशक के रूप में। सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोसेन ने। पशुओं के लिए दर्द निवारक दवा डिक्लोफिनेक सोडियम का उपयोग किसकी समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? गिद्धों के। ये गिद्धों के लिए अक्सर पूछ चुका है एग्जाम में, याद रखिएगा। इस दवा का नाम डिक्लोफिनेक सोडियम। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का 21वां सम्मेलन COP21 कहाँ आयोजित किया गया था? पेरिस में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2015 में आयोजित हुआ था। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाली प्रमुख गैसें कौन सी हैं? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देने वाली प्रमुख गैसें हैं। प्रमुख संस्थान व उनके स्थान देख लीजिए कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में। दा से दृष्टिहीन, दा से देहरादून, ये एक ट्रिक है, एक बना दे रहे हैं हम। राष्ट्रीय अस्थिरोग विकलांग संस्थान कोलकाता में स्थित है। यली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान मुंबई में। और राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में। ये चारों मिलान करने के लिए पूछ लेता है, अलग अलग भी पूछ सकता है। ये चारों आपको एकदम रटा होना चाहिए कि कौन कहाँ पर स्थित है। ओके। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान केंद्र ये नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड ये कानपुर में स्थित है। ओके। और देख लीजिए आगे, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। न्यूट्रिनो वेधशाला तमिलनाडु में स्थित है। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑर्बिटरी लैब जिसको लीगो लैब कहा जाता है महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में स्थित है। डीएनए अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र ये हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ये नई दिल्ली में स्थित है। सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। बीएमडी यानी बोन मिनरल डेंसिटी का परीक्षण किया जाता है किसके लिए? अस्थिरंध्रता यानी ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए, जिसमें हड्डियां छिद्रित हो जाती हैं, उसी के लिए बीएमडी परीक्षण होता है, यानी ये हड्डियों से संबंधित है। वायु प्रदूषक जो रक्त प्रवाह को बाधित कर मौत के लिए उत्तरदायी हो सकता है, कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों हाथों व पैरों के पक्षाघात को क्या कहते हैं? टेट्राप्लेजिया। मानव रक्तदान के लिए वह रक्त समूह जो सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है तथा जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, क्या नाम है उसका? ओ को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है और एबी को सर्वग्राही कहा जाता है। मानव रक्तदान के लिए वह रक्त समूह जो सार्वत्रिक ग्राही होता है, एबी समूह, अभी हमने बताया आपको। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये अम्ल वर्षा के लिए सबसे उत्तरदायी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, जबकि कार्बन व्यापार किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल से। पैन ओजोन तथा स्मॉग ये क्या हैं? ये द्वितीयक प्रदूषक हैं। ठीक है, पैन, ओजोन और स्मॉग क्या हैं? ये द्वितीयक प्रदूषक हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें से बायोस्फीयर को कौन सा बचाता है हमको? ओजोन परत, जो कि समताप मंडल में पाई जाती है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सक किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। अवतल को नतोदर भी कहा जाता है, तो कभी कभी अवतल ना देकर आपको नतोदर दे देगा, तो दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर का तापक्रम सेंटीग्रेड में कितना होता है? 36.89। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 36.89 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दोनों एक है, बस पैमाने अलग अलग हैं। वर्ष 2015 में भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसैट किस बीमारी के लिए भारत सरकार ने ट्राइवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ओपीवी देने का निर्णय लिया है? पोलियो। ओके। प्रमुख रेडियो समस्थानिक देख लीजिए और उनके उपयोग देख लीजिए। रेडियो फास्फोरस ये ल्यूकीमिया और कैंसर के रोग के लिए उपयोग में लाया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकीमिया और कैंसर के लिए भी किया जाता है। सोडियम 24 ये रक्त प्रवाह की गति के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। आयोडीन 131 ये थायराइड से संबंधित है, थायराइड ग्रंथि सक्रियता के लिए किया जाता है। आर्सेनिक 74 ये ट्यूमर की पहचान में उपयोगी है। तो ये कुछ प्रमुख समस्थानिक हैं। प्रमुख पदार्थ और उनके उपयोग देख लीजिए। एस्पार्टम ये एक पदार्थ होता है, इसका उपयोग कृत्रिम मधुरक के रूप में किया जाता है। फ्रेयान का प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है, जो
फ्रिज वगैरह में हमको जो ठंडे एहसास होता है उसमें यही फ्रेयान गैस ही रहती है, प्रशीतक के रूप में काम करती है। एसी में भी यही रहती है। नियोप्रिन संश्लेषित रबर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बेनाड्रिल ये प्रतिहिस्टामीन है। टेफ्लॉन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ये बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में उपयोग हो जाता है, यानी नॉन स्टिक के रूप में टेफ्लॉन का प्रयोग करते हैं। पायरीन ये अग्निशामक है। इयोशीन लाल स्याही का निर्माण इससे किया जाता है। टेट्राएथिल लेड TEL ये एंटी नॉक एजेंट है, पेट्रोल वगैरह में डाला जाता है। एल्यूमिनियम सल्फेट अग्निरोधक कपड़ा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रमुख क्रांतियां देख लीजिए। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। नील क्रांति मत्स्य पालन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। रजत क्रांति अंडा या पोल्ट्री पालन के लिए। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। और लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ओके। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 Hg होता है। यहाँ Hg क्या है? मरकरी या पारा। ओके। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। देखिए वनस्पति घी कैसे बनता है, इसके लिए देख लीजिए। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन और ये निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 150 से 180 डिग्री सेल्सियस पर वनस्पति घी का निर्माण होता है। इसमें आपकी पूछने लायक कौन सी चीज़ है कि वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण से प्राप्त होता है या नाइट्रोजनीकरण से? तो हाइड्रोजनीकरण से। उत्प्रेरक कौन रहता है? निकिल रहता है। ये दो चीज़ एकदम याद रखिएगा। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, किसके कारण? कैसीन और कैरोटीन नामक वहाँ पर प्रोटीन उपस्थित होता है, इसी के कारण गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है। मिशन इंद्रधनुष अभियान ये किससे संबंधित है? 2020 तक बच्चों को 7 रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान था। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण गैसें कौन सी हैं? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा योगदान करती हैं। लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की घूर्णन दिशा में परिक्रमा करता है। इसका परिभ्रमण काल कितना होता है? 24 घंटे। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? IUCN द्वारा किया जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, 1936 में स्थापित हुआ था। इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, बाद में इसको जिम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना गया। कैलकुलेटर, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा ट्रांजिस्टर में क्या प्रयुक्त होता है? निकिल कैडमियम बैटरी। ओके। संरक्षा संस्था किससे जुड़ी है? ये एड्स शोध और नियंत्रण परियोजना से जुड़ी है, बेंगलुरु में स्थित है। पेड़ पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? जल ले जाने के लिए, जल वाहन के लिए। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस का। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहा जाता है? बायोलुमिनेसेंस। स्त्रियों में रजोन वृत्ति के पश्चात जिस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है उसको प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। अस्पताल के जिस विभाग में कैथ लैब पाई जाती है? कार्डियोलॉजी विभाग में। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेल होता है। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं निर्वात में। गैसोहॉल ये गैसोलीन व एथेनॉल का मिश्रण होता है। हाल ही में खोजा गया विश्व का सबसे महंगा पदार्थ कौन सा है? एंड्रोहेड्रल फुलरीन। रक्त में ऑक्सीजन का संचार करने वाला लौहयुक्त यौगिक जो रक्त को लाल रंग भी प्रदान करता है, क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। भारत की नदियाँ और उनके स्रोत स्थल देख लीजिए। सतलज नदी ये तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकसताल झील से निकलती है। गंगा नदी पूर्ववर्तीय प्रवाह का उदाहरण है। हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नर्मदा नदी ये अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश। सोन नदी ये भी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश में स्थित है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कावेरी नदी ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। मीठी नदी ये मुंबई स्थित विहार झील, पोई झील का पानी बाद में इसमें मिल जाता है। मीठी नदी कहाँ पाई जाती है? मुंबई में। महानदी ये छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी से निकलती है। ओके। भारत के प्रमुख पर्वत और उनसे संबंधित तथ्य देख लीजिए। अरावली श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। प्री कैम्बियल काल में इसका निर्माण हुआ। 600 से 570 मिलियन वर्ष इसकी आयु है।
गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान हरियाणा से होकर दिल्ली के मजनू के टीले तक इसका विस्तार है। ओके। अनाईमुडी ये दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का ये मिलन बिंदु है नीलगिरी पहाड़ी। इसका सर्वोच्च शिखर दोद्दा बेटा है जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। पालनी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाईकनाल स्थित है पालनी पहाड़ियों पर। मांडो पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। प्रमुख चक्रवात और उनके स्थानीय नाम देख लीजिए। विली विली ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन चक्रवात को अमेरिका में, टाइफून ये चीन में है, चक्रवातों का स्थानीय नाम है। फिलीपींस में बागियो कहा जाता है, भारत में चक्रवात कहा जाता है, कैरेबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र में टॉर्नेडो कहा जाता है। ओके। प्रमुख तत्व व उनके वर्णक देख लीजिए। मिर्च की तीक्ष्णता ये कैप्सेइसिन नामक वर्णक के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर में लाल नारंगी रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। सेब के फल में लाली एंथोसाइनिन के कारण होता है। पपीते में पीला रंग ये कैरिका जेंथिन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग जेंतोफिल के कारण होता है। ओके। प्रमुख मापक यंत्र देख लीजिए और उनके उपयोग देख लीजिए। पायरीहीलियोमीटर ये सोलर रेडिएशन का मापन करता है। एनीमोमीटर वायु की गति को नापता है। हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षित घनत्व नापता है। विंड वेन वायु की दिशा मापती है। बैरोमीटर वायुदाब मापता है। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का मापन करता है। पायरोमीटर ये उच्च ताप मापन करता है, 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक के माप को मापता है। एमीटर विद्युत धारा मापता है। काइमोग्राफ ये शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है, काइमोग्राफ। सीस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता का मापन करता है। हाइग्रोमीटर ये आर्द्रता को मापता है। ओके। विभिन्न उपकरण और उनके द्वारा संपादित कार्य देख लीजिए। प्रकाश वोल्टीय सेल जिसको सौर सेल के नाम से जानते हैं हम लोग, ये प्रकाश ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। कृत्रिम उपग्रह में इसी को प्रयोग में लाया जाता है। डायनमो ये यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। गायरोस्कोप ये घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का यंत्र है, गायरोस्कोप। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर ये ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता का मापन करता है या अपेक्षित घनत्व का मापन करता है। प्रमुख प्रदूषक और उनसे उत्पन्न प्रभाव देख लीजिए। एस्बेस्टस धूल इससे फेफड़े का कैंसर होता है। सीसा से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से कोशिकीय श्वसन में बाधा उत्पन्न होती है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड से कैंसर होता है। धूल कणों से स्वास्थ्य संबंधी रोग होता है। फ्लोराइड से फ्लोरोसिस या नौकनी संलक्षण नामक रोग होता है। और पारा से उदर संबंधी समस्याएं होती हैं। ओके। प्रमुख संस्थान और उनकी उपस्थिति देख लीजिए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी ये नागपुर में स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा में स्थित है। UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन में स्थित है। भारत का वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ये नई दिल्ली में स्थित है। ओके। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट भाग में जल्दी ही। नमस्कार।